नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके जीएस से संबंधित ऐसे वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यदि एक बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जीके जीएस में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और आपको बता दें, ये वीडियो का लगभग 5वां भाग है और आपको इसके अन्य भाग भी देखने हैं। तो हमने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है लूसेंट के वन लाइनर क्वेश्चनों की, वहाँ पर जाकर सभी क्वेश्चनों का आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। तो देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए, न्याय शब्द का अर्थ है समानता और यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार किसके समान माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा चपटा गोल, और यह पूर्ण गोल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा अंग उपयोग करता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करता है मस्तिष्क, और यह शरीर का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर में डाटा की माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ये है टेराबाइट, और यह विशाल डाटा संग्रह में प्रयोग की जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और ये एक संवैधानिक पद है। आपको बता दें फ्रेंड्स, लगभग एक ही क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं और जिसका आंसर आपको एक ही मिलेगा, दो क्वेश्चनों का आंसर एक मिलेगा। बस क्या है कि क्वेश्चनों को बदल बदल कर इसमें लिखा हुआ है, आंसर एक है। ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो नील नदी मानी जाती है। और नील नदी पे ही और कौन कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी है? तो आंसर नील नदी हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार हर क्वेश्चन में आपके दो दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। और कुछ ये इसी पर कैसे बन सकता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी कड़ी लाल रक्त कणिकाएं हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। ठीक है। कंप्यूटर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो यह है मुक्ति स्रोत जिसका कोड सभी के लिए उपलब्ध हो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 280 में, और यह केंद्र राज्य वित्त से जुड़ा है, अनुच्छेद 280। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन के का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना, और यह रक्त से संबंधित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सी है? तो ये है सांभर झील, और ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। क्वेश्चनों को आप बना बना कर देखिए, हर क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आंसर एक ही मिलेगा। ठीक है, बस आपको समझने की देर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आवृत्ति पर। ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो यह है एम एक्सल। यह गणनाओं में उपयोग होता है, MS एक्सल। ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है महाभियोग। और इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। ये संसद द्वारा की जाती है ये प्रक्रिया। आगे देख लिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यकृत में। यह परिसंचरण से जुड़ा है। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस शहर में व्यापार शुरू किया था? तो ये शुरू किया था सूरत में, और यह समुद्री व्यापार का केंद्र था। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है? तो ये होता है माध्यम परिवर्तन में, और जब प्रकाश माध्यम बदलता है। कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है? तो ये स्क्रीन होती है, यह एक मुख्य कार्य क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो ये है 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाएं उल्लेखित हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जिनकी संख्या कितनी बताई मैंने अभी?
22 और वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई हैं 25। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर होती है? तो ये होती है हड्डियों में और यह शरीर को संरचना देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक और ये दक्षिण भारत में स्थित है। ऊष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से होता है और ये भौतिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट और यह डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है। भारतीय संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या है? तो ये है उत्तरदायित्व, यह सरकार को जवाबदेह बनाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग और यह शर्करा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धातु को पीटकर पतली चादर बनाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आघात वर्धनीयता और यह धातु का एक गुण है। कंप्यूटर में लॉगिन आईडी का उद्देश्य क्या है? तो ये एक पहचान होती है और जो उपयोगकर्ता के लिए पहचान के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो ये संसद करती है और ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और संसद कितने अंगों से मिलकर बनी होती है? 3 अंगों से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तीनों से मिलकर बनती है संसद। मानव शरीर में भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है मुख में और यह मुख से शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर, जो उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और देखिए ये जो बांध है इसका भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, बांध का नाम है हीराकुंड बांध। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस भाग में होती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में, पत्तियों में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? तो यह है साझा उपयोग, यह संसाधन साझा करता है। भारतीय संविधान में लोकसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और यह सामान्य काल है। और देखिए कभी कभी इसका जो क्या बोलते हैं कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाला अंग कौन सा है? तो ये है हृदय, जो निरंतर सक्रिय रहता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है केरल, यह केरल में सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तापमान मापने की एसआई क्या इकाई क्या है? तो यह है केल्विन, यह एक वैज्ञानिक माप है। कंप्यूटर में सर्च इंजन का उदाहरण क्या है? तो ये गूगल है सर्च इंजन का उदाहरण, यह इंटरनेट खोज में सहायता करता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राज्य सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है और यह संघीय ढांचे से जुड़ी हुई है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका कोशिका, यह तंत्रिका से जुड़ी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह सुंदरवन का डेल्टा और यह गंगा से बना हुआ होता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में बैकअप का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा है बैकअप का उद्देश्य, ये डाटा सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो निर्वाचक मंडलों के द्वारा होता है और यह भी आपका अप्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो यह है मध्य कान की, यह कान में पाई जाती है। और कौन सी हड्डी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टेपिड्स। ठीक है, ये होती है सबसे छोटी हड्डी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई, जो पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का अधिकतम घनत्व, यह असामान्य व्यवहार करता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना क्या संभव है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग के बिना क्या संभव है? तो यह सिस्टम को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री, और ये सरकार की प्रमुख संस्था है। और देखिए, कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग ने किस योजना का स्थान लिया था? तो ये योजना आयोग का स्थान इसने लिया था। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम रखा गया था 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एनीमिया रोग, और यह रक्त से जुड़ा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, लगभग आपके देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और अभी आपके 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और आपको देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर डेली आपको वन लाइनर की क्लास देखने को मिलती रहेगी, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कौन सा है? तो ये जामनगर है, जो कि गुजरात में स्थित है। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? तो ये होती है एम्पियर, और यह एम्पियर में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में फोल्डर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो व्यवस्था करने के लिए किया जाता है फोल्डर का उपयोग। यह फाइलों को व्यवस्थित करता है। ठीक है। भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, जो विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, और यह पाचन की अंतिम प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र राज्य कौन सा है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन गैस, और ये अत्यंत ज्वलनशील गैस है। कंप्यूटर में एंटीवायरस का काम क्या होता है? तो ये सुरक्षा करना होता है, वायरस से ये बचाता है कंप्यूटर को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो ये होती है 65 वर्ष की। ठीक है, एक मिनट। और यह निर्धारित आयु है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु होती है 65 वर्ष की। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो उनकी जो आयु होती है वो 62 वर्ष की होती है, सेवानिवृत्ति की। ठीक है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो यह प्लेटलेट्स, और यह रक्त का एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये उत्तरी रेलवे जोन है। ठीक है, जो उत्तर भारत में स्थित है। प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो ठोस में होती है, और यह एक सघन माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ है ऑनलाइन व्यापार। यह ऑनलाइन व्यापार के लिए उपयुक्त होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? तो यह भाग 2 में है, और यह नागरिक अधिकारों से जुड़ा है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं RBC, रेड ब्लड कार्पुलेस। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, यह रक्त से जुड़ी हुई हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और यह स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा, और यह कार्बन का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में Ctrl+S का कार्य क्या है? तो ये होता है सेव। यह एक शॉर्टकट कुंजी है, किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट्स को सेव करना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट कुंजी का होती है Ctrl+S। भारतीय संविधान में किस चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है, और ये एक स्वतंत्र संस्था है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में पितरस कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है यकृत में, और यह वसा पाचन में सहायक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो सभी को पता होगा, बरगद है, और यह एक दीर्घ आयु का प्रतीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का कार्य क्या है? तो संग्रह करना है डाटा का, यह स्थायी डाटा रखती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, और ये एक संवैधानिक पद है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये होती है महाधमनी, जो हृदय से निकलती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन क्या माना जाता है? तो ये एक हॉकी है जो ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ये अनुदैर्घ्य होती हैं और ये भौतिकी का एक तथ्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर सभी जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं और सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना है और कमेंट करना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? तो ऑनलाइन सेवा होता है। यह इंटरनेट आधारित सेवा है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए और जो संशोधन से जुड़े हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम करता है और यह मस्तिष्क का भाग है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है और यह शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में लॉग आउट का अर्थ क्या है? तो बाहर निकलना होता है, सिस्टम से बाहर निकलना होता है कंप्यूटर लॉग आउट का मतलब। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 12 अनुसूचियां और यह विषय को स्पष्ट करती हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी नस कौन सी है? तो यह साइटिक नर्व और यह पैर तक जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो यह शक संवत पर आधारित है। यह शक संवत पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा मापन की इकाई क्या है? तो जूल होती है, ऊर्जा से ये जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऐप क्या होता है? तो ये एक एप्लीकेशन होता है और यह उपयोगी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन से जुड़ी हुई है? तो 42वें संविधान संशोधन से ये जुड़ा हुआ है और यह एक ऐतिहासिक संशोधन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है और ये एक अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम है जो गर्मियों में लोकप्रिय है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर लगाती है? तो ये लगाती है 665 दिनों में। इसे प्रकाश वर्ष भी कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। कंप्यूटर में फायरवॉल का कार्य क्या होता है? तो ये होता है सुरक्षा करना, नेटवर्क सुरक्षा करता है ये फायरवॉल। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? और यह तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक और ये एक न्यायिक संस्था है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है एनामिल जो दांतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन और यह गंगा नदी से जुड़ा है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो ये होता है वसा और ये भोजन का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या होता है? तो अंडो करना होता है और यह पिछली क्रिया को हटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 356 में और यह आपात प्रावधान है। और अंतिम प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर दे पाता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त रस कहाँ पर संग्रहित होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और इसी प्रकार के डेली वीडियो पाने के लिए वन लाइनर जिन स्टूडेंट के पास कम टाइम है, ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए, यह चैनल उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। डेली चैनल पर 15 से 20 मिनट की वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाते हैं। डेली आप 100 करके क्वेश्चन देखेंगे तो आपकी जीके जीएस की जो पकड़ है बहुत ही मजबूत हो जाएगी और
आप परीक्षा में लगभग जीके जीएस में क्वेश्चनों को काफ़ी हद तक सही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।